क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जमीन पर पैदा होकर, एक ही हवा में सांस लेकर, एक ही मिट्टी में दफन होने वाले लोग आज एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानते हैं? भारत, जहां मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान सदियों से एक ही आसमान के नीचे गूंजती रही है, फिर भी आज हिंदू और मुस्लिम के बीच इतनी नफरत क्यों है कि बात बात पर खून तक बह जाता है? इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चलिए पीछे चलते हैं। बहुत पीछे जब अंग्रेज इस देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले एक बात समझ ली, अगर भारत को तोड़ना है तो लोगों को आपस में लड़ाना होगा। उन्होंने धर्म को हथियार बनाया, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। धीरे धीरे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। एक समुदाय को बताया गया तुम्हारे मंदिर तोड़े गए, दूसरे को बताया गया तुम्हें यहाँ कभी स्वीकार नहीं किया गया। सच क्या था? सच कहीं बीच में दब गया। फिर आया 1947 बंटवारा, एक ऐसा जख्म जो आज तक भरा नहीं। लाखों लोग मारे गए, औरतों की इज्जत लूटी गई, बच्चों ने लाशों के बीच चलना सीखा। उस दर्द ने धर्म को इंसान से ऊपर बैठा दिया। उसके बाद राजनीति आई और राजनीति ने नफरत को सबसे सस्ता हथियार बना लिया। हर चुनाव में कोई ना कोई आग जरूर लगाई गई, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर। असल मुद्दे, रोजगार, शिक्षा, महंगाई धीरे धीरे गायब होते चले गए और आम आदमी वो टीवी की बहसों में उलझ गया, सोशल मीडिया की अफवाहों में फंस गया। एक झूठ 1000 बार दोहराया गया और सच बन गया। क्या आप जानते हैं, ज्यादातर दंगे उसी जगह होते हैं जहां लोग पहले से गरीब होते हैं, जहां बेरोजगारी होती है, जहां गुस्सा जमा होता है। लेकिन उस गुस्से को धर्म की दिशा दे दी जाती है और फिर एक हिंदू को बताया जाता है मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, एक मुस्लिम को बताया जाता है हिंदू तुम्हें खत्म करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में आपका दुश्मन वो पड़ोसी है जो आपके साथ पला बढ़ा, या वो ताकतें हैं जो इस नफरत से अपना फायदा उठाती हैं? जरा सोचिए, दंगे में मरने वाला ना नेता होता है ना बड़ा आदमी, मरता है सिर्फ आम इंसान। जिसकी दुकान जलती है वो गरीब होता है, जिसका घर टूटता है वो मेहनतकश होता है, और जो भाषण देता है वो सुरक्षित रहता है। भारत की असली पहचान नफरत नहीं है। इस देश ने सदियों से साथ रहना सीखा है। हिंदू त्योहारों में मुस्लिम शामिल रहे हैं, मुस्लिम घरों की खुशियों में हिंदू शरीक होते रहे हैं। फिर आज क्या बदल गया? शायद हमने इतिहास को आधा पढ़ा, शायद हमने सवाल पूछना छोड़ दिया, और शायद हमने इंसान को नहीं धर्म को पहले रख दिया। याद रखिए, नफरत सिखाई जाती है, इंसान पैदा होते वक्त किसी से नफरत नहीं करता। अगर हम चाहें तो इस कहानी का अंत बदल सकता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच जानना चाहते हैं या हमें नफरत में जीना आसान लगता है? क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है।